हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि सारी लेटेस्ट अपडेट और वीडियो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स। मैं हूँ डॉक्टर हिरा। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी मसूद फार्मास्यूटिकल्स के होम्योपैथिक ड्रॉप्स HR34। व्यूअर्स, HR34 ड्रॉप्स को यूज़ किया जाता है अस्थमा के लिए, यानी कि वो पेशेंट जिनको सांस का मसला हो जाता है, अस्थमा का अटैक होता है, उनके लिए ये HR34 ड्रॉप्स यूज़ किए जाते हैं। पहले हम बात कर लें कि अस्थमा होता क्या है। तो व्यूअर्स, अस्थमा एक ऐसी मेडिकल कंडीशन है कि जिसके अंदर जो हमारा लंग्स में एयर पाथ होता है वो नैरो हो जाता है ड्यू टू स्वेलिंग उसके अंदर हो जाती है, जिसकी वजह से उसका एयर पाथ नैरो यानी कि तंग हो जाता है और स्वेलिंग की वजह से बहुत ज़्यादा म्यूकस जो है वो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है। और जब ज़्यादा म्यूकस प्रोड्यूस होने लग जाती है तो फिर क्या होता है कि जो सांस लेने का अमल है वो मुश्किल हो जाता है। पेशेंट प्रॉपरली सांस नहीं ले पाता, सांस लेने में उससे तंगी होती है और फिर जब सांस लेने में तंगी होती है तो फिर खांसी बहुत ज़्यादा पेशेंट को आने लग जाती है और सीने में बहुत ज़्यादा जकड़ाव महसूस होता है। तो अस्थमा के पेशेंट्स के अंदर यही सिम्टम्स पाई जाती हैं कि सांस लेने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही हो, खांसी बहुत ज़्यादा आ रही हो। जब लेटते हो बाज़ों का जब पेशेंट लेटता है तो लेटने में सांस में बहुत ज़्यादा खिंचाव आता है, लेटा नहीं जाता, सोया नहीं जाता, इतनी ज़्यादा कफिंग होती है। तो इस तरह की अस्थमा की जो सिम्टम्स हैं उनके लिए HR34 ड्रॉप्स हेल्पफुल है। अगर हम इसके फार्मूले की बात करें तो फ्रेंड्स, इसके अंदर बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन हैं जिनके इंडिविजुअली बहुत अलग अलग सिम्टम्स को लेकर ये हर सिम्टम्स को रिकवर करती है। पेशेंट के अंदर कोई भी सिम्टम्स है अस्थमा को लेकर तो आप अगर उसमें HR34 ड्रॉप्स को यूज़ करते हैं तो इंशाल्लाह ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। फर्स्ट मेडिसिन अगर देखें तो इसमें है एलियम सीपा। व्यूज़, अस्थमा के ऐसे पेशेंट जिनको ठंडी हवा में जब वो जाते हैं तो उनको क्या होता है, बहुत ज़्यादा खांसी होने लग जाती है और जो उनकी सांस है उसमें तंगी होती है, तो एलियम सिपा उससे इफ़ेक्टिव है ऐसी कंडीशन के अंदर। नेक्स्ट इसमें मेडिसिन ऐड की गई है एलियम सैटिवा। तो दोस्तों, एलियम सैटिवा में क्या है कि अगर म्यूकस जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है और जो है कि जो खांसी है वो सुबह के वक्त ज़्यादा महसूस होती है, ठंडी हवा को लेकर ये पेशेंट भी बहुत सेंसिटिव होते हैं, तो ऐसे पेशेंट के लिए भी एलियम सैटिवा बहुत इफ़ेक्टिव है। प्लस ये कि जब पेशेंट के जो चेस्ट है, सीने के अंदर पेन रह रही हो, अस्थमा का जो पेशेंट हो, सुबह के वक्त उनके चेस्ट में पेन भी होती हो तो एलियम सैटिवा इफ़ेक्टिव है उनके लिए। नेक्स्ट इसमें मेडिसिन ऐड की गई है कैमिलिया। तो दोस्तों, ये जो होम्योपैथिक मेडिसिन है ये अस्थमा के लिए बहुत ही बेस्ट मानी जाती है। सांस लेने में किसी भी वजह से कोई भी तंगी आ रही हो तो उसको में ये बहुत अच्छा रिलीफ देती है। नेक्स्ट इसमें मेडिसिन है ड्रोसेरा। दोस्तों, ड्रोसेरा ऐसे पेशेंट्स के लिए इफ़ेक्टिव है जिनकी सिम्टम्स में ड्राई कफ बहुत ज़्यादा हो और बहुत ही इरिटेटिव कफ हो। जब एक दफ़ा कहते हैं कि जब छिड़ गई तो फिर इतनी आसानी से ख़त्म नहीं होती, बहुत ज़्यादा कफिंग होने लग जाती है और कफिंग भी ऐसी कि जिसमें आवाज़ महसूस होती है, बहुत खड़खड़ाहट की आवाज़ महसूस हो रही होती है और फिर सांस उखड़ना शुरू हो जाता है पेशेंट का। तो ऐसे पेशेंट के लिए ड्रोसेरा बहुत इफ़ेक्टिव है। नेक्स्ट इसमें मेडिसिन ऐड की गई है इफिडेरा। दोस्तों, अस्थमा के ऐसे पेशेंट जिनके साथ गॉइटर का मसला हो तो ऐसे पेशेंट के लिए ये इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। नेक्स्ट इसमें है ग्रिंडेलिया। तो दोस्तों, ऐसे पेशेंट जिन अस्थमा के जिन्हें सोचने में ब्रीथिंग का मसला ज़्यादा होता हो बनिस्बत इसके कि वो जब जाग रहे हो तो उन्हें इतना ब्रीथिंग का मसला नहीं होता, लेकिन जब वो सो रहे होते हैं, थोड़ी बहुत नींद में चले जाते हैं तो उनकी आँख खुल जाती है, सांस की तंगी की वजह से सीने पे बहुत ज़्यादा बोझ महसूस होता है। नेक्स्ट इसमें मेडिसिन ऐड की गई है लोबेलिया।
तो दोस्तों ऐसे पेशेंट जिनको अगर वो चलते फिरते हैं तो ज़्यादा तेज़ी से उनसे चला नहीं जाता, जैसे ही वो थोड़ा सा ज़्यादा चल लेते हैं तो उनके जो सीने में है वो जकड़ाव सा महसूस होना शुरू हो जाता है और फ़ौरन ही खांसी शुरू हो जाती है। और खांसी भी इस तरह की जैसे रिंगिंग कफ जिसे कहते हैं कि आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही होती है खांसी के साथ, और उन्हें वीकनेस बहुत ज़्यादा ऐसे पेशेंट को रहती है, उनके लिए ये इफ़ेक्टिव है। अब नेक्स्ट मेडिसिन हम देखें तो नेक्स्ट मेडिसिन इसमें है सेनिका। तो दोस्तों ऐसे पेशेंट अस्थमा के जिनको कफिंग तो होती हो लेकिन खांसी ख़त्म होती हो स्नीजिंग के ऊपर, यानी कि खांसी आते आते पेशेंट को छींकें शुरू हो जाती हैं, तो उनके लिए ये इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। इसके साथ साथ इसके वही सिम्टम आएंगे कि चेस्ट में पेन होगी और जकड़ाव होगा। नेक्स्ट मेडिसिन इसमें देखते हैं तो लास्ट मेडिसिन जो ऐड की गई है वो है यर्बा सेंटा। तो ये भी जो ब्रोंकियल एस्थमा है विद द शॉर्टेज ऑफ ब्रीथिंग, उसके अंदर ये बहुत बेस्ट रेमेडी है। दोस्तों तमाम मेडिसिन जो ऐड की गई हैं सारे ही इंडिविजुअली अगर सिम्टम्स को देखा जाए तो हर सिम्टम के अकॉर्डिंग बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। अगर इस्तेमा का आपको मसला है, कफ़िंग के साथ म्यूकस ज़्यादा बन रही है, कफ़िंग बहुत ज़्यादा हो रही है, रात को सोते हुए ज़्यादा मसला हो रहा है या अर्ली मॉर्निंग आपको ज़्यादा मसला हो रहा है, तो इन तमाम सिम्टम्स के अंदर आप HR34 ड्रॉप्स को यूज़ कर सकते हैं। बात करें डोजेज की कि तो आपने इसका डोज कैसे लेना है। तो व्यूअर्स अगर तो आपको बहुत ही सीवियर प्रॉब्लम आ रही है इस्तेमा की, तो आप क्या करेंगे कि आप 2 से 3 घंटे के बाद आप अपनी मेडिसिन को रिपीट कर सकते हैं। डोज को 2 to 3 आवर्स के बाद आप रिपीट कर सकते हैं। और जैसे जैसे आप देखते हैं कि आपकी सिम्टम्स जो हैं वो रिकवर होना शुरू हो रही हैं, कम हो रही हैं, पहले जैसा सीवियर नहीं है, तो आप क्या करेंगे कि अपनी जो डोज है उसको रिड्यूस करके आप जस्ट 3 टाइम लेना शुरू कर देंगे। लेनी कैसे है कि आपने हाफ़ कप आपने प्लेन वाटर सादा पानी आपने हाफ़ कप लेना है और उसके अंदर 10 ड्रॉप्स मेडिसिन के डालने हैं और उसको पी लेना है। मेडिसिन लेने से पहले एक एहतियात लाजमी आपने करनी है कि आपने 2 से 3 दफ़ा सादे पानी से कुल्ली अच्छी तरह से कर लेनी है और उसके बाद आपने ये मेडिसिन यूज़ करनी है। और बात की जाए कि ये मिलेगी कहाँ से, होम्योपैथिक मेडिसिन अक्सर लोगों को यही मुश्किल होती है कि ये मिल नहीं रही मेडिकल स्टोर, तो ये आम जो एलोपैथिक मेडिकल स्टोर्स है वहाँ से नहीं होती मिलती, ये अवेलेबल सिर्फ होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर्स पे होती है। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी।